और अब बात कर लेते हैं नोएडा की। नोएडा में जहां पर श्रमिक आंदोलन चल रहा है, जहां कभी मशीनों की आवाज गूंजती थी, आज वहां पत्थरों की गूंज है, गुस्से का विस्फोट है, मजदूर सड़कों पर है, काम ठप है और जैसे पूरा शहर ठहर सा गया। सवाल ये नहीं कि बवाल हुआ, सवाल ये है कि आखिर यह चिंगारी भड़की कैसे? क्या यह सिर्फ विरोध है या सिस्टम के खिलाफ खुला विद्रोह है? क्योंकि अब यह लड़ाई फैक्ट्री से निकलकर घरों तक सीधे पहुंच चुकी है। तो क्या यह महंगाई की मार है या सियासत का कोई वार है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह गुस्सा थमेगा या और भड़केगा? देखिए नोएडा से ग्राउंड रिपोर्ट। नोएडा में बवाल, मजदूर बनाम सिस्टम का सवाल। सड़कों पर प्रदर्शनकारी, किसने भड़काई चिंगारी? सड़कों पर लगातार संग्राम, बंद हुए धंधे और काम। मजदूर बनाम मशीन, पथराव, गिरफ्तारी, हाहाकार। नोएडा देश का सबसे चमकता इंडस्ट्रियल हब आज जंग का मैदान बन चुका है। जहां कभी मशीनों की आवाज आती थी, आज वहां पत्थरों की गूंज है और गुस्से का विस्फोट है। ये सिर्फ बवाल नहीं, ये मजदूरों की चीख है जो अब सड़कों पर उतर आई है। सीपी लक्ष्मी सिंह ने बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि सोशल मीडिया के माध्यम से ये आग फैलाई गई। हमने 50 हैंडलर सोशल मीडिया के ऐसे चिन्हित किए हैं जो लोग बाकायदा कस्टमर केयर बनाकर ये सारी आग फैला रहे थे। इसकी फंडिंग हुई और सिर्फ नोएडा ही नहीं, देश में अलग अलग जगह पर जो लोग बैठे हुए हैं उन लोगों ने इस आग को फैलाने की कोशिश करी और उन्हीं की वजह से यहाँ पर आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई। अब तक 300 लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं। सुबह का नोएडा, लेकिन सड़कों पर सन्नाटा नहीं, सड़कों पर मजदूर हैं। हाथों में डंडे और आंखों में गुस्सा। 500 से ज्यादा फैक्ट्रियां निशाने पर, कांच टूटे, हंगामा काटा गया और पूरा शहर नारों की गूंज में डूब गया। नेशनल हाईवे से लेकर एक्सप्रेस वे तक हर रास्ता जाम किया गया। एक तरफ मजदूर, दूसरी तरफ पुलिस। 15 कंपनियों की फोर्स, 26 अफसर, ड्रोन बैरिकेड, पूरा शहर छावनी में तब्दील हो गया। लेकिन गुस्सा इतना था कि पत्थर पुलिस पर भी बरसे। जवाब में हल्का बल प्रयोग किया गया, फिर दौड़ भगदड़, चीख पुकार। पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। 300 से ज्यादा उपद्रवी गिरफ्तार किए गए। अब एनएसए की कार्रवाई की तैयारी है। संदेश साफ, बवाल करोगे तो सीधा जेल जाओगे। लेकिन सवाल, क्या सिर्फ गिरफ्तारी से गुस्सा खत्म होगा? और अब कहानी में नया ट्विस्ट भी सामने आया है। फैक्ट्री मजदूरों के बाद सेक्टर 121 में मेट्स का प्रदर्शन, वेतन बढ़ाओ वरना काम बंद, पत्थरबाजी, नारेबाजी, यानी अब यह लड़ाई घर घर तक पहुंच चुकी है। मजदूरों के द्वारा लगातार वेतन वृद्धि को लेकर उग्र प्रदर्शन के बीच उनकी आग और आगजनी की घटनाओं की ताप अब सोसाइटियों तक पहुंच गई है। नोएडा के क्लियो काउंटी सोसाइटी में भी आज मेट्स ने जमकर हंगामा किया। मेरे ठीक पीछे ये सोसाइटी है क्लियो काउंटी, जिसके की गेट नंबर 2 पर आज सुबह तकरीबन 9:30 बजे पास की ही गड़ी चौखंडी गांव से आने वाली हाउस मेट्स ने यहां पर जमकर बवाल काटा है। और जो मेट्स यहां पर काम करती थी वो अपने वेतन वृद्धि की अचानक मांग करने लगी। लेकिन इसी बीच कुछ असामाजिक तत्व यहां पर शामिल हुए, जिसमें कुछ महिलाएं भी शामिल थीं। पुलिस ने उन्हें खदेड़ दिया। इसके बावजूद कुछ असामाजिक तत्व यहाँ इकट्ठे हुए, उन्होंने पुलिस की गाड़ियों पर भी पथराव किया। अब जरा इस गुस्से की जड़ को भी समझिए। 12,000 की तनख्वाह, 5,000 का किराया, महंगाई अलग, 12 से 13 घंटे की ड्यूटी और फिर घर चलाना मुश्किल। हर साल 300 रुपए बढ़ते हैं लेकिन किराया 500 बढ़ जाता है, यानी कमाई से ज्यादा खर्च। ये गणित नहीं, ये मजबूरी है। अब सियासत भी मैदान में। संसद में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट किया और लिखा, कल नोएडा की सड़कों पर जो हुआ वो इस देश के श्रमिकों की आखिरी चीख थी, जिसकी आवाज को अनसुना किया गया, जो मांगते मांगते थक गया। नोएडा में काम करने वाले एक मजदूर की 12,000 महीने की तनख्वाह, 4 से 7,000 रुपए का किराया। तनख्वाह बढ़ने तक बेलगाम महंगाई जिंदगी का गला घोट देती है, कर्ज की गहराई में डुबा देती है। यही है विकसित भारत का सच। तो वहीं दूसरी तरफ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को बड़े प्रमुखता से लिखा। उन्होंने पोस्ट किया, फैक्ट्रियों के श्रमिकों के बाद अब घरों में काम करने वाली मेड भी अब सड़कों पर उतर आई हैं। दरअसल मेड या मध्य वर्ग के वो अधिकांश परिवार जिनके घरों में काम करती हैं, दोनों ही बीजेपी सरकार की गलत नीतियों की वजह से बढ़ रही महंगाई के कारण प्रताड़ित है। इस बवाल में एक और मोर्चा खुला जिसका नाम है सोशल मीडिया, जिसके चलते 350 लोग गिरफ्तार किए गए। उनके ऊपर अफवाह फैलाने का आरोप।
व्हाट्सएप, फेसबुक सब जांच के घेरे में, क्योंकि एक मैसेज पूरे शहर को जला सकता है। नोएडा आज सिर्फ एक शहर नहीं, एक आईना बन गया है, जहां दिख रही है विकास की चमक और मजदूरों की हकीकत। एक तरफ ऊंची इमारतें, दूसरी तरफ संघर्ष करती जिंदगी। सवाल अभी भी वही है, क्या मजदूर की ये चीख सुनी जाएगी या पत्थरों की आवाज में दबकर रह जाएगी? क्योंकि आज नोएडा की सड़कों पर सिर्फ पत्थर नहीं चले, बल्कि सिस्टम और मजदूर के बीच सीधी टक्कर हो गई। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।